नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आत्ममंथन के इस खास एपिसोड में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से रहस्य, शक्ति और साधना से जुड़ा हुआ है। तंत्र, मंत्र और कुंडली जागरण। आपने अक्सर सुना होगा कि तंत्र मंत्र का हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुंडली शक्ति को भी हमारी आंतरिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है, जिसे जागृत करने से व्यक्ति अलौकिक शक्ति और आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या ये सिर्फ परंपराओं और कथाओं का हिस्सा है, या इनमें कुछ ऐसी बातें छिपी हैं जिन्हें विज्ञान भी मानता है? आज के इस एपिसोड में हम तंत्र और मंत्र के रहस्यों को उजागर करेंगे, कुंडली जागरण की प्रक्रिया को समझेंगे और इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी रूबरू होंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलिए। तंत्र, मंत्र और सिद्धियां भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा के गहरे और रहस्य पहलू। इनके माध्यम से साधक ऊर्जा, आत्मज्ञान और अलौकिक शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इन विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राचीन ग्रंथों में दी गई है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तंत्र। तंत्र का अर्थ है तंतु या सूत्र, जो किसी विविध या विद्या या व्यवस्था से जोड़ता है। तंत्र भारतीय परंपरा में ऐसे ग्रंथ या पद्धति का एक समूह है जो साधक को शक्ति का अनुभव कराने और जागरूकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनाएं सिखाता है। तंत्र का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के भीतर ऊर्जा का संतुलन और उसका उत्कर्ष है। तंत्र के ग्रंथ विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव और शक्ति के संवाद में 112 ध्यान विधियों का वर्णन है, जो व्यक्ति को आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में सहायक हो। ऋणवा तंत्र कुल मार्ग की साधना का परिचय देता है और कई रहस्यमय साधनाओं को समझाता है। शक्ति संकल्प तंत्र शक्ति पूजा और देवी साधना पर विशेष ध्यान देता है। तंत्र सार और तंत्र राज तंत्र का गहन विवरण और सिद्धांत इसमें ही समझे जा सकते हैं। उसके बाद आता है मंत्र। मंत्र शब्द संस्कृत के मन, सोच और त्र से बना है, जिसका अर्थ होता है सोच का उदार। मंत्र किसी विशेष ध्वनि, शब्द या वाक्य का समूह होता है, जिसे बार बार दोहराने से मानसिक शक्ति और ध्यान बढ़ता है। मंत्र में ध्वनि और कंपन का महत्व होता है, जो ऊर्जा और चेतना को जागृत करने में सहायक। मंत्र के ग्रंथ ऋग्वेद प्राचीनतम वेद, जिसमें हम शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह पाते हैं। अर्थवेद, इसमें विभिन्न मंत्र और औषधियों के प्रयोग का वर्णन मिलता है। रुद्राष्ट्र अध्यायी शिव से जुड़े मंत्रों का संग्रह है, विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय उपनिषद मृत्यु पर विजय के लिए महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और उसका प्रयोग बताता है। उसके बाद आता है सिद्धियां। सिद्धि का अर्थ है सफलता या संपूर्णता। तंत्र और मंत्र की साधना के माध्यम से साधक जब अपने मन, इंद्रियों और ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो वह विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त कर सकते। इन्हें अलौकिक शक्तियों भी कहा जाता है, जो किसी विशेष साधना, मंत्र जाप और ध्यान से उत्पन्न होती। सिद्धि के प्रकार कितने के हैं? अणिमा अति सूक्ष्म बनाने की शक्ति, महिमा अत्यधिक विशाल रूप धारण करना, गरिमा अत्यधिक भारी बनने की शक्ति और लघिमा अत्यधिक हल्का बनने की। प्राप्ति किसी भी स्थान पर पहुंचने की क्षमता, प्रकम्य इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, वशीवत्व दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति और ईश्वर तत्व को प्राप्त करना। सिद्धि पर ग्रंथ योग वरिष्ठ, इसमें सिद्धियों का वर्णन और उनकी प्राप्ति का मार्ग दिया गया है। पतंजल योग सूत्र, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित यह ग्रंथ ध्यान और समाधि के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया बताता। हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वाताराम द्वारा रचित यह ग्रंथ शारीरिक और मानसिक सिद्धियों की विभिन्न मार्गों का वर्णन करता है। तंत्र, मंत्र और सिद्धियों की व्याख्या। इन ग्रंथों में तंत्र, मंत्र और सिद्धियों की गहरी व्याख्या की गई है। तंत्र हमें ऊर्जा के स्रोत को समझने और उसके साथ जुड़ने के तरीके सिखाता है। मंत्र ध्वनि और लय के माध्यम से मन और चेतना को नियंत्रित करता है, और सिद्धि मन और इंद्रियों पर महारत प्राप्त कर अलौकिक शक्ति हासिल करने का मार्ग बताता। इन तीनों का उपयोग हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है, लेकिन इसका सही और विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण।
अब इसमें एक अध्याय और मैं आपके साथ जोड़ता हूँ, जिसे कहते हैं कुंडली जागरण। कुंडली जागरण एक जटिल और गहन साधना है जिसका उद्देश्य मनुष्य के आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है। कुंडली को संस्कृत में सर्पणी शक्ति भी कहा जाता है, जो मूलाधार चक्र में सर्प के समान कुंडली मारकर सोई हुई मानी जाती है। इसे जागृत करने से साधक के भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे उसे आत्मज्ञान, अलौकिक शक्ति और चैतन्य प्राप्त हो। तंत्र और मंत्र का कुंडली जागरण से गहरा संबंध है, क्योंकि इनके माध्यम से ही कुंडली ऊर्जा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जागृत किया जाता है। आइए कुंडली जागरण के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले कुंडली को जागृत करने के तरीके। कुंडली जागरण के कई तरीके हैं और हर तरीका एक अलग मार्ग से ऊर्जा को जागृत करता है। कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं: योग और प्राणायाम। योग में विशेष रूप से हठ योग, कुंडली योग और राजयोग के माध्यम से कुंडली शक्ति को जागृत किया जाता है। प्राणायाम जैसे कि भ्रमिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम ऊर्जा को गतिशील करने में सहायक हो। ध्यान और ध्यान साधना। ध्यान के द्वारा साधक अपनी चेतना को मूलाधार चक्र में केंद्रित करता है और धीरे धीरे अन्य चक्रों की ओर से बढ़ाता है। ये साधना साधक को गहरे ध्यान में ले जाती है, जहाँ कुंडली शक्ति जागृत हो सकती। बंद और मुद्राएं। योग में विभिन्न मुद्राओं और बंदों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मूल बंद, जलांधर बंद और उड्डीयान बंद। ये बंद और मुद्राएं शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित कर कुंडली जागरण में सहायक हो। तंत्र साधना। तंत्र साधना में विशेष मंत्रों और यंत्रों को और विभिन्न रीतियों को माध्यम से कुंडली को जागृत किया जाता है। तंत्र की विधियां विशेष रूप से शक्तिशाली मानी जाती हैं और केवल गुरु की देखरेख में ही की जानी चाहिए। मंत्र जाप। मंत्र साधना में साधक विशेष मंत्रों का उच्चारण करता है और जो विशेष कंपन और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कुंडली मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय, श्री या कुंडली बीज मंत्र का उच्चारण कुंडली को जागृत करने में सहायक होता है। तंत्र और मंत्र का कुंडली जागरण में महत्व। तंत्र और मंत्र कुंडली जागरण में एक विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि तंत्र साधनाएं साधक को विशेष ऊर्जा और चेतना का अनुभव कराती है। तंत्र और मंत्र के माध्यम से कुंडली शक्ति को जागृत करने में कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। तंत्र साधना। तंत्र मार्ग में साधक को विशेष दीक्षा और गुरु की अनुमति की आवश्यकता होती है। तंत्र साधना में विशेष यंत्र और मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जो साधक के भीतर कुंडली शक्ति को सुरक्षित और नियंत्रित ढंग से जागृत करता है। उदाहरण के लिए शक्ति साधना, श्री विद्या साधना और तारा साधना में कुंडली ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। मंत्र साधना। मंत्रों का कंपन साधक के आंतरिक ऊर्जा केंद्र यानी कि चक्रों पर प्रभाव डालता है, जिससे कुंडली शक्ति धीरे धीरे जागृत। कुंडली जागरण के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण नियमित रूप से किया जाता है। ये मंत्र ध्वनि लय के माध्यम से चक्रों पर प्रभाव डालते हैं और साधक की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यंत्र और मुद्रा। तंत्र साधना में यंत्रों का भी उपयोग होता है, जैसे कि श्री यंत्र या कुंडली यंत्र, जो साधना को प्रबल बनाने और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते। मुद्राओं का भी कुंडली जागरण में महत्व होता है, जैसे कि मुद्रा, संभावी मुद्रा और कीचरी मुद्रा। कुंडली जागरण के लाभ और सावधानियां। जागृत कुंडलियों के माध्यम से साधक आत्मज्ञान और अद्वितीय चेतना का अनुभव करता है। ध्यान की गहराई बढ़ती है और जिससे मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। चक्रों में ऊर्जा का संचार होने से व्यक्ति का स्वस्थ और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। सावधानियां। कुंडली साधना केवल योग्य गुरु की देखरेख में ही की जानी चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगर कुंडली बिना तैयारी या मार्गदर्शन के जागृत होती हैं, तो इससे अस्थिरता, भय और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। कुंडली जागरण एक दिव्य और अद्वितीय अनुभव है, जो साधना, तपस्या और अनुशासन की मांग करता है। तंत्र और मंत्र इस यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं, जिससे साधक अपनी ऊर्जा को संतुलित और नियंत्रित ढंग से जागृत कर सकता है। तंत्र, मंत्र और कुंडली जागरण के विषय में कई वैज्ञानिक पहलू और तथ्यों पर शोध हो रहा है, ताकि इनके प्रभावों को समझा जा सके। यद्यपि ये विषय मुख्य रूप से आध्यात्मिक और अनुभव आधारित है, परंतु विज्ञान ने इसके कई प्रभाव और सिद्धांतों को समझने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से क्या व्याख्यान होता है। तंत्र और उसके वैज्ञानिक व्याख्या। तंत्र का मूल उद्देश्य शरीर और मन में ऊर्जा को जागृत करना और उसे नियंत्रित करना है। इससे आधुनिक विज्ञान ने
मस्तिष्क की तरंगे और न्यूरोलॉजिस्ट तंत्र साधना के दौरान जो मानसिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती हैं। ध्यान, मंत्र जाप और तंत्र साधना से अल्फा और थीटा तरंगों का प्रभाव बढ़ता है और जिससे मानसिक शांति और गहराई बढ़ती है। मस्तिष्क की अनुकूल क्षमता का सिद्धांत बताता है कि तंत्र साधना से मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्य में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। शरीर में ऊर्जा प्रवाह, तंत्र में चक्रों का वर्णन किया गया है। शरीर में ऊर्जा प्रवाह यानी कि चक्र प्रणाली। अब तंत्र में चक्रों का वर्णन किया गया है जो शरीर में ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। इसे आधुनिक विज्ञान में नर्वस सिस्टम के मुख्य नोड्स और एंडोक्राइन सिस्टम के ग्रंथियों से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र पैल्विक क्षेत्र में होता है जो शरीर की आधारभूत ऊर्जा से संबंधित माना जाता है। विभिन्न तंत्र साधनाओं के दौरान इन केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति में सकारात्मक शारीरिक मानसिक परिवर्तन देखे गए। दूसरा, मंत्र और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या। मंत्र के प्रभाव को लेकर भी वैज्ञानिक अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया कि ध्वनि तरंग और कंपन मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न ध्वनि तरंग शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती। ध्वनि तरंगों की कंपन का हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और पूरे नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए ओम का उच्चारण करने से शरीर में कंपन उत्पन्न होता है जो श्वसन और दिल की धड़कन को स्थिर करने में सहायक होता है। यह कंपन मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा करके व्यक्ति को ध्यान की गहराई में ले जाता है। भावनात्मक और मानसिक स्थिरता। मंत्रों के नियमित उच्चारण से दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटीन और डोपामीन का उत्पादन बढ़ता है जिससे तनाव में कमी और मानसिक शांति का अनुभव होता है। जप के दौरान लगातार एक ही शब्द पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क में ध्यान का संचार बढ़ता है और ध्यान करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा आता है कुंडली जागरण और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या। कुंडली जागरण की प्रक्रिया में कई वैज्ञानिक पहलू हैं जो इसे समझाने में सहायक हो सकते हैं। स्पाइन और न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन। कुंडली को मूलाधार से जागृत करने की प्रक्रिया शरीर की नसों और नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है। रीढ़ की हड्डी के साथ लगे नर्वस चैनलों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे कुंडली जागरण के रूप में माना जा सकता है। जब यह ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है तो ये मस्तिष्क की उच्चतर अवस्थाओं को सक्रिय कर सकती है। हार्मोनल बदलाव क्या होते हैं? कुंडली के जागरण के दौरान कुछ ग्रंथियां जैसे कि पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। ये ग्रंथियां मेलाटोनिन और अन्य महत्वपूर्ण हार्मोनों का उत्पादन करती हैं जिसके साधक को गहरी अनुभूति होती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। फाइट रिस्पॉन्स का निष्क्रिय होना, अर्थात कुंडली जागरण के दौरान व्यक्ति शांति और गहरे ध्यान की अवस्था में होता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का निष्क्रिय होना। कुंडली जागरण के दौरान व्यक्ति शांति और गहरे ध्यान की अवस्था में होता है जिससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कमी आती है। इससे व्यक्ति को दीर्घकालीन मानसिकता और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आधुनिक अनुभवों का न्यूरोसाइंस दृष्टिकोण। कई न्यूरोसाइंटिस्ट और मनोवैज्ञानिकों ने ध्यान और कुंडली जागरण के अनुभव का अध्ययन किया। TMRI और fMRI स्कैन। आधुनिक तकनीक जैसे TMRI और fMRI स्कैन के माध्यम से देखा गया कि ध्यान, मंत्र जाप और कुंडली जागरण से मस्तिष्क के कुछ विशेष हिस्सों जैसे कि थैलेमस, फ्रंटल कॉर्टेक्स में सक्रियता बढ़ जाती है। इससे ध्यान, अनुभूति और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। राइट और लेफ्ट ब्रेन का संतुलन। ध्यान और कुंडली साधना के दौरान मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से के बीच संतुलन बनता है। यह संतुलन व्यक्ति को अधिक रचनात्मक और शांत बनाता है, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब चीजों से? विज्ञान ने तंत्र, मंत्र और कुंडली जागरण को पूरी तरह समझने का प्रयास किया, लेकिन अभी वे कई पहलू हैं जो विज्ञान के पकड़ में नहीं आए। हालांकि इन साधनाओं के कुछ प्रभावों को मस्तिष्क तरंग, न्यूरोट्रांसमीटर और ध्वनि तरंगों के रूप में समझा जा सकता है। इन तकनीकों को ध्यान और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत प्रभावी माना जा सकता है। तंत्र, मंत्र और कुंडली जागरण का वैज्ञानिक आधार होने के बावजूद यह परंपरागत साधनाएं जो अभ्यास और अनुभव से समझी जाती हैं, विज्ञान और अध्यात्म का यह मिलन
मानव जीवन में संतुलन और जागरूकता का मार्ग प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत अंततः तंत्र मंत्र और कुंडली जागरण का वैज्ञानिक आधार होने के बावजूद साधनाएं हैं जो अभ्यास और अनुभव से समझी जा सकती हैं। विज्ञान और अध्यात्म का ये मिलन मानव जीवन में संतुलन और अंततः तंत्र मंत्र और कुंडली जागरण का वैज्ञानिक आधार होने के भी बावजूद अभी इस पर हमने इतनी रिसर्च नहीं करी, या ये इनको कुछ लोग अंधविश्वास कह देते हैं, कुछ इसको सिरे से खारिज कर देते हैं। परंतु जब तक हम इन चीजों पर रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम इनका परिणाम नहीं प्राप्त। और ये ज्ञान यूं ही उपस्थित नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में, कहीं ना कहीं इनका वैज्ञानिक तर्क है जिसको हमें समझना हो। तंत्र मंत्र और कुंडली जागरण के विषय में कई वैज्ञानिक पहलू और तथ्यों पर शोध हो रहा है ताकि इनके प्रभावों को समझा जा सके। यद्यपि ये विषय मुख्य रूप से आध्यात्मिक और अनुभव आधारित है, परंतु विज्ञान ने इनके कई प्रभावों को और सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। तो आज के हमने एपिसोड में उन विषयों को लिया है जिनके बारे में ज्यादा रिसर्च तो नहीं हुई, इस समय नहीं हुई, और उन्हें अंधविश्वास से जोड़ा जाता। परंतु मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इसका दुरुपयोग करते हैं और आम पब्लिक को मूर्ख बनाते। मेरा ही फिर मैं दोबारा ये बात कहता हूँ कि मेरी जो सूचना है आपको सोचने के लिए मजबूर करे कि वह जाने क्या सत्य है क्या असत्य है। अभी इस पर किसी तरह का टीका टिप्पणी करना बेकार है। हाँ, इस पे रिसर्च चल रही है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे या जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों की रचना करी वो इस चीज में बहुत पारंगत, और आज भी बहुत से लोग हो सकते हैं पारंगत, परंतु इस ज्ञान को हम जब ही जान सकते हैं जब हम इस पर रिसर्च करेंगे और इसकी जानकारी एकत्र करेंगे। तो मेरी एक ये छोटी सी कोशिश थी। तो दोस्तों, आज के इस चर्चा में हमने जाना कि तंत्र मंत्र और कुंडली जागरण केवल आध्यात्मिक साधनाएं ही नहीं बल्कि इनका विज्ञान से भी गहरा संबंध है। इन विद्याओं से व्यक्ति अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचान सकता है और एक उच्चतर चेतना की ओर कदम बढ़ा सकता है। याद रखें, यह एक रहस्यमय यात्रा है जो समय और धैर्य और सही मार्गदर्शन की मांग करती है। अगर सही ढंग से समझा जाए और गुरु की देखरेख में अभ्यास किया जाए तो ये साधनाएं हमारे जीवन को बदल सकती हैं। अगर इस विषय ने आपकी रुचि बढ़ाई है और आप और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय और सवाल हमें कमेंट में लिखें। मैं दीपक और आप देख रहे थे आत्ममंथन। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।